जीवन को सहज जियो, तुम्हारे प्रश्न में इसी की गंध है। प्रार्थना की ही प्राथमिकता है, वासना तो भूमिका है। यद्यपि भूमिका ही सब चीज नहीं है, भूमिका के पार जाना होगा। वासना क ख ग है, 12 खड़ी है, वर्णमाला है। वर्णमाला पर नहीं रुक जाना है। कोई कालिदास की कविता सिर्फ वर्णमाला नहीं, वर्णमाला से बहुत ज्यादा है। पिकासो के चित्र कोई रंग और कैनवास का जोड़ नहीं, रंग और कैनवास से बहुत ज्यादा है। जब कोई संगीतज्ञ बीना बजाता है तो उसके हाथ और तारों का जोड़ ही नहीं, हाथ और तारों के बीच में कुछ अनहोना घट रहा है, कुछ असंभव संभव हो रहा है। वासना तो वर्णमाला है, प्रार्थना उस वर्णमाला से बनाई गई कविता है। वासना तो ईंटों जैसी है, उस ईंटों से मकान भी बनता है तुम्हारा, वैश्या का भी घर बनता है उस ईंटों से, उन्हीं ईंटों से मंदिर भी बनता है। ख्याल रखना, ईंटें वही है, बनाने वाले पर सब निर्भर है। उसकी कृपा होती है उसी पर ही जो जीवन से गुजरता है बिना भागे। कहता है जहां मुझे ले जाना है चलो, मैं चलना के तैयार हूं। जिन गड्ढों में गिराना है मैं तैयार हूं। अगर तू गड्ढों में गिराता है, तू इसलिए गिराता है कि लगता है मैं चलना सीख जाऊं। बिना गड्ढा में गिरे कोई चलने सीखा है? कोई बाप अपने बच्चे को ना गिरने दे तो बच्चा चल सकता है क्या? बच्चा नहीं चल सकेगा, नहीं सीख पाएगा। उसे गिरने देना होगा, उसे घुटने में चोट लगने देने होंगे, चमड़ी छिलेंगी, कभी खून भी गिरेंगे, उसे गिरने देना होगा। ऐसे ही एक दिन वह थर थर करके खड़ा होगा और खड़े होने के पीछे 1000 बार गिरना जुड़ा है। घुटने के बल सरकेगा पहले। ये मत कहना कि ये ठीक नहीं, ये मनुष्य की गरिमा से नीचे है। मर्द बच्चा हो के कहोगे कि खड़ा हो जा तो नहीं खड़ा हो सकेगा। पहले दिन से खड़ा करना चाहोगे तो नहीं खड़ा होगा, वो खड़े ही नहीं हो पाएगा। उसे घुटने के ही बल सरकने देना। वासना ऐसी ही है, घुटने की बल सरकती है। प्रार्थना ऐसे ही है जैसे बच्चा खड़ा होगा, अब सरकना नहीं पड़ता, सीधे खड़ा हो जाता है, योग्य हो गए पैर। परमात्मा जिन अंधेरों में ले जाए जाना, उसी को मैं श्रद्धालु कहता हूँ। जो भागते नहीं, जो दिखाओगे देखेंगे, यही कहते हैं भगवान से। गिराओगे गिरेंगे, जो भूल करवाओगे करेंगे, तुम्हारी जो मर्जी वो करवाओगे मैं करूँगा। जो भगवान के साथ चलने के लिए तैयार है वो आदमी पक गया। उसी पकवान में, उसी पके हुए आदमी में एक माधुर्य टपकेगा जो प्रार्थना होगा। वासना नीचे से ऊपर की यात्रा है, प्रार्थना ऊपर से नीचे की यात्रा है। आगे तुम्हें यात्रा करनी है वासना की, उसके बाद आगे की यात्रा भगवान तुम्हारा करेंगे। कहता है कि आप एक कदम चलो, परमात्मा 1000 कदम चलता है। और पहली बार तुम्हें परमात्मा की झलकी दिखाई पड़ी होगी तो तुम चौंकोगे। तुम वही भ्रांति होगी जो एक वैज्ञानिक को हुई थी, फ्रॉड को। ये क्या है वो कहा था, क्योंकि पहली झलके भी तुम्हारी प्रेम के इशारों से भरी होंगी। वह पहली झलके भी तुम्हारी प्रेम की अनुभूतियों सिक्त होंगी। मुझे धोखा न देती हूँ तरसी हुई नजरें, तुम ही हो सामने, फिर वही तस्वीर एक ख्वाब आई। बहुत बार लगेगा कि मैं परमात्मा को अनुभव कर रही हूँ कि मेरी वासना उठ रही है। शुरू शुरू में स्वाभाविक है ये भ्रांति, जल्द ही यह भ्रांति मिट जाती है, क्योंकि वासना के बाद तुम हमेशा तरफ छूटते हो।
प्रार्थना के पहले भी तृप्ति है और अंत में भी तृप्ति है। बुद्ध ने कहा है, मैं तुम्हें वो फल दे रहा हूँ जो पहले भी मीठा है, बीच में भी मीठा है और अंत में भी मीठा है। वासना वही है जो पहले मीठा लगता है और बीच में बहुत कड़वी हो जाती है और अंत में तो वो बेकार हो जाती है। वासना का सारा फल जहर हो जाती है और प्रार्थना का फल अमृत होता है। प्रार्थना मीठी ही मीठी, मिठास है, माधुर्य है, सजीदा है। तुम फिक्र ना करो, उसकी अनुकंपा पार है। तुम एक बार तो उसके साथ चलो। हमने तो ऐसियों से किनारा न किया, लेकिन तूने दिल आरजू दाद ना किया। तेरी रहमत ने मुझे गंवारा न किया। हमने तो ऐसियों से किनारा न किया, तुमने इबादत ना छोड़ी, ना तूने लोग छोड़े, ना तेरी आदतें छोड़ी। हम तो भोग विलास में उतरे गए। हमने ऐसियों से न किनारा ना किया, तुमने दिल को आजूदार ना किया। तू कभी हारा नहीं, तूने कभी आशा ना छोड़ी से। हम कितने ही बड़े गड्ढे में गिरे, तुम सादा। तूने दिल दुखी ना किया, तू निराश ना हुआ, तू निराश ना हुआ। तूने दिल आजुर्दार ना किया,